नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 अध्याय 3 विद्युत धारा के अंकित प्रश्नों के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2017 में पूछा गया था। इस प्रकार यह है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, ये भी हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिले। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया है विद्युत वाहक बल, तो E बराबर 12 वोल्ट, 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है तो आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 2 ओम, और धारा हमें दे रखी है I बराबर 0.5 एम्पियर। तो हम जानते हैं कि किसी बैटरी से प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो I बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल E बटे R परिपथ का प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो I का मान हमें पता है 0.5 बराबर E का मान हमें पता है 12 बटे R हमें ज्ञात करना है प्लस स्मॉल r हमें पता है 2। तो 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 जीरो लग जाएगा नीचे, तो 5/10 12 बटे R प्लस 2, 5 से 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे। R प्लस 2 बराबर इसका यहाँ 1 से गुणा किया और 12 × 2 तो ये 24, तो R बराबर आ गया 24 - 2, तो R बराबर आ गया 22 ओम। यानी कि अतः प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है, अतः प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर 22 ओम प्राप्त होता है। अब हमें ज्ञात करना है यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। सेल की यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता यानी कि टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर E - I R। ये विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता के मध्य संबंध हो गया। जब सेल बंद परिपथ में हो तो V बराबर E का मान हमें दे रखा है 12 वोल्ट माइनस I 0.5 इंटू R, R हमें दे रखा है 2 ओम, तो 2, तो V बराबर 12 माइनस 5 दूनी 10 1.0, तो पॉइंट से 0 कैंसिल, तो V बराबर 12 में से 1 गया तो 11 वोल्ट। सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी प्राप्त हुई, 11 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर को किसी सेल से जोड़ने पर उसका पाठ्यांक 2 वोल्ट है। जब सेल के टर्मिनलों को एक 3 ओम के प्रतिरोध से भी जोड़ दिया जाए, जैसा कि ये दे रखा है जाता है जैसा परिपथ में दर्शाया गया है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कम होकर 1.5 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
प्रारंभ में जब ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं होता है और डायरेक्ट सेल से वोल्टमीटर जुड़ा होता है तो पाठ्यांक 2 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इसको हम विद्युत वाहक बल मान सकते हैं सेल का। तो E बराबर 2 वोल्ट दिया है, मैं लिख देंगे। और जब हम इस प्रतिरोध को इसके साथ लगाते हैं तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक आता है V, उसको V मान लेंगे 1.5 वोल्ट, ये भी वोल्ट है। और प्रतिरोध है R बराबर 3 ओम। तो अब हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर स्मॉल r से E माइनस V बटे V इंटू R। तो R बराबर E का मान 2 माइनस 1.5 बटे 1.5 इंटू R का मान 3 बराबर 2 में से 1.5 गया तो 0.5 बटे 1.5 इंटू 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 बटे 1.5, ये कैंसिल, तो बराबर 1 ओम। तो अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ? 1 ओम। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ताप पर एक चालक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का दुगना हो जाएगा। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक हमें दे रखा है 0.001251 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक हमें दे रखा है अल्फा। ये हम 0.00125 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होगा, इसमें मात्रक नहीं दे रखा है। अब ये कह रहा है किस ताप पर चालक तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का दोगुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध है वो R0 बराबर R, और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध RT मान लेते हैं। वो कितना हो जाता है? दोगुना प्रारंभिक का, तो 2R। अब हम जानते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर RT बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 1 प्लस एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक इंटू T ताप। तो RT का मान हमें पता है 2R बराबर R0 का मान R 1 प्लस एल्फा और T ताप हमें ज्ञात करना है। R से ये R कैंसिल, तो 2 बराबर 1 प्लस एल्फा T। तो एल्फा T बराबर 2 में से 1 गया तो 1, तो T बराबर 1 अपॉन एल्फा बराबर 1 अपॉन एल्फा का मान होता है 0.00125 बराबर, इन पॉइंटों को हटाएंगे तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो 2 3 5 0 लग जाएंगी,
और 00125, तो इनका कोई महत्व नहीं है। 25 पंजे 125, 100 और 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अतः ताप कितना प्राप्त हुआ? ताप T प्राप्त हुआ 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाए गए परिपथ में x तथा y के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये x है और ये y है। अब ये इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं है, यानी कि हमारा परिपथ खुला है। सॉल्व। खुले परिपथ में विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर ही होता है, इसलिए V बराबर E, और हमें E पता है, E बराबर है 120 वोल्ट, तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें।